नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार और। दोस्तों आज हम देखेंगे 10 अप्रैल 2024 की उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग और कर्मचारियों से संबंधित समाचारों के बारे में, यानी उत्तर प्रदेश यूपी एजुकेशन न्यूज़ के बारे में इसमें हम वीडियो में देखेंगे आज 10 अप्रैल 2024 की। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही डेली न्यूज पाने के लिए और बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर ऐसे ही। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की यूपी एजुकेशन न्यूज़ की। स्नातकोत्तर की मुख्य परीक्षाएं शुरू, 3 नकलची पकड़े। बरेली कॉलेज में पहले दिन 9300 छात्र छात्राओं ने दी है परीक्षा। वहीं दोस्तों संविदा कर्मी पर फर्जी कनेक्शन देने का आरोप वीडियो प्रसारित किया गया है। संविदा कर्मचारियों द्वारा काकरटोला में फर्जी तरीके से बिजली कनेक्शन देने का वीडियो मंगलवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ है। फ्यूचर ओलंपिक में विजेता खिलाड़ियों को मिले पुरस्कार। ओलंपिक्स में विजेता छात्र को पुरस्कार देते विधायक व चेयरमैन। बरेली फ्यूचर और ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में चल रहे वार्षिक खेल समारोह फ्यूचर ओलंपिक्स 2024 को मंगलवार को समापन हुआ है। 6 वर्ष की आयु पर ही कक्षा 1 में मिलेगा प्रवेश। इससे कम आयु के विद्यार्थी प्री प्राइमरी में पढ़ाए जाएंगे। विद्यार्थियों के बनवाए जाएंगे आधार कार्ड। जारी किए गए हैं निर्देश। नए शैक्षिक सत्र में भी नहीं दर्ज हो पा रही है ऑनलाइन उपस्थिति। महानिदेशालय की ओर से फिर जारी किए गए हैं आदेश। कमजोर विद्यार्थियों के लिए लगेंगी उपचारात्मक कक्षाएं। लखनऊ में परिषदीय स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र में भी ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पा रही है। पूरे देश में फैला है पेपर लीक कांड का नेटवर्क। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मामले में पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा ने रिमांड पर पूछताछ में पूरे देश में पेपर लीक कराने वाले नेटवर्क की जानकारी दी है। वहीं दोस्तों आरओ पेपर लीक कांड में भी हुई है पूछताछ, जिसमें उन्होंने बनारस जेल के बंदी रक्षक रत्नेश यादव का भी नाम उजागर किया है। बेसिक शिक्षकों को मिला वेतन। शिक्षा मित्रों के लिए बजट आवंटित किया जा रहा है। शासन के आदेश पर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के करीब 5 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं का मार्च माह का रुका हुआ वेतन जारी कर दिया गया है। निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए 47,330 सीटें आवंटित की गई हैं। प्रधानाध्यापक के विरुद्ध कार्रवाई। फर्रुखाबाद में लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता अनुपालन के मद्देनजर कलेक्ट्रेट में मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति कार्यालय की स्थापना की गई है। अभी तक एमसीएमसी ने एक मामले में कमालगंज में एक प्रधानाध्यापक द्वारा राजनीतिक भाषण देने की खबर का संज्ञान लेने पर कार्रवाई अग्रेसित की है। सीएचसी में गंदगी मिलने पर सीएमओ ने चेताया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने 3 प्राथमिकी विद्यालय और बरौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। दिवंगत शिक्षक की पत्नी को सूचनाएं न देने पर लगा जुर्माना। शिक्षक की बेवा पत्नी को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं न उपलब्ध कराने पर राज्य सूचना आयुक्त ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पर 25,000 रुपये जुर्माना लगाया है। यूपी टीईटी 2021 में ग्रेस मार्क नहीं देगा पीएनपी ही अपील में जाएगा। राज्य ब्यूरो प्रयागराज में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 में 2 प्रश्नों के उत्तर को गलत मानते हुए 1-1 अंक देकर नए सिरे से परिणाम घोषित करने के हाई कोर्ट के आदेश को उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी चुनौती देगा। निजी स्कूलों में मुफ्त दाखिले के लिए 47,330 सीटें आवंटित किए जाएंगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत की जाएंगी ये पहल। इसरो की चंद्रयान 3 टीम सम्मानित। इसरो की चंद्रयान 3 मिशन टीम को 2024 जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर पुरस्कार मिला है। यह अमेरिका स्थित स्पेस फाउंडेशन का एक शीर्ष पुरस्कार है। बदली समय सारणी, छूटी सैकड़ों की परीक्षा, कुलपति को घेरा। पहले दिन ही टूटा गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन का सकुशल आयोजन का संकल्प। गोरखपुर विश्वविद्यालय भारतीय संस्थानों में मिली 104वीं रैंक। स्नातक टॉपर्स को गोल्ड मेडल देगा गोरखपुर विश्वविद्यालय। यूपी बोर्ड के 55 स्कूलों पर मान्यता का संकट। गोरखपुर यू डैश पर सूचना को अपडेट न करने वाले स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग सख्त हो गया है। विभाग ने यूपी बोर्ड से संबंध 55 तथा सीबीएसई के संबंध 14 स्कूलों की मान्यता समाप्त करने के लिए संबंधित बोर्ड के अधिकारियों को पत्र लिखा है। वहीं दोस्तों शैक्षिक उपकरण भारतीय पेटेंट में हुआ है प्रकाशित।
दिग्विजय नाथ पीजी कॉलेज के कंप्यूटर विज्ञान विभाग के शिक्षक डॉक्टर पवन कुमार पांडे व उनकी टीम को अपने शोध अध्ययन को भारतीय पेटेंट में प्रकाशित करने में सफलता मिली है। गोरखपुर विश्वविद्यालय की वेबसाइट प्रभारी बने डॉक्टर अम्बरीश। निलंबित दरोगा 44 लाख रुपए के साथ गिरफ्तार, बेनीगंज के व्यापारी ने दर्ज कराया है मुकदमा। पेपर लीक कांड का नेटवर्क पूरे देश में फैला, 9 आरोपित दे रहे हैं अंजाम। एसएससी CHSL की 3712 रिक्तियों पर आवेदन प्रारंभ किए गए हैं। आवेदन 13 अलग अलग श्रेणियों की उपक्रम श्रेणी में आयु सीमा में छूट दी गई है। राज्य कृषि सेवा के 268 पदों के लिए आज से आवेदन शुरू किए गए हैं। 10 मई तक चलेगी यह प्रक्रिया। बेसिक शिक्षकों को मिला वेतन, शिक्षा मित्रों के लिए बजट आवंटित किया जा रहा है। TGT PGT 2022 के विज्ञापन में मांगे नए रिक्त पद, 6 वर्ष की आयु पर ही कक्षा 1 में प्रवेश मिलेगा। NDA 2023 परीक्षा में सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का दबदबा। नौकरी के लिए म्यांमार पहुंचे 3 इंजीनियर दोस्त बंधक, वीडियो जारी कर मांगी मदद। 2 लखनऊ और 1 युवक बाराबांकी निवासी। प्रश्न पत्र रटवाने में प्रयागराज के 3 अन्य युवक भी थे शामिल। ROA पेपर लीक प्रकरण, 1 झूंसी तो 2 यमुना नगर के रहने वाले कस्टडी रिमांड पर लिए गए राजीव नयन ने पूछताछ में किया है खुलासा। CHSL के 3712 पदों पर होगी भर्ती, आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन में त्रुटि 10 और 11 मई को संशोधन किया जा सकता है। 11 जुलाई के बीच इसकी परीक्षा की जा सकेगी। SSC ने जारी किया विज्ञापन, लोअर डिवीजन क्लर्क, पोस्टर असिस्टेंट व अन्य पद खाली, 7 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 3712 पद हैं। NIPER गुवाहाटी में 78 पदों पर वैकेंसी निकाली है, 17 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। NHMMP में 17 पद काउंसलर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। 18 अप्रैल 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, NMDC में नौकरी के अवसर 193 पदों पर 15 से 26 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग में 25 पद व 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। GIPMER में करें 10 पदों के लिए आवेदन, 6 मई तक आवेदन कर सकते हैं। आज का दिन 10 अप्रैल 1815 को इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखी विस्फोटों में से एक माउंट टेम्बोर विस्फोट हुआ था। इसमें करीब 71,000 लोग मारे गए थे। स्कूल में बच्चों को मिलती ही इसी की ठंडक, पढ़ाने के लिए नहीं है शिक्षक। बेसिक प्राथमिक पाठशाला ऋषिकुंज में एक शिक्षा मित्र पर 52 बच्चों को पढ़ाने का है जिम्मा। चित्रकूट के तत्कालीन DM पर मुकदमा, 19 लाख के गबन का मामला। CDO समेत 9 अन्य भी बनाए गए हैं आरोपी। पंजीकरण निरस्त होने के बाद भी NGO को किया था सरकारी धन का आवंटन। 8वीं तक के स्कूल सुबह 7:30 बजे से स्कूल के बेची किताबों को रद्द होगी मान्यता। CMP कॉलेज के प्राचार्य का इस्तीफा नामंजूर, लंबी छुट्टी के बाद प्रोफेसर खरे ने मंगलवार को किया है काम। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 42 लाख से ज़्यादा रिफंड मिलेगा। 2021-22 के लिए पहली बार अपना आयकर रिटर्न फाइल किया था। 35,000 शिक्षकों को नौकरी से खतरा टला। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। नाट्योत्सव में दिखेगी अयोध्या की झलक। प्रयागराज में 13वां राष्ट्रीय नाट्योत्सव 13 अप्रैल से चंद्रशेखर आजाद पार्क में होगा। कॉलेजों की लापरवाही परिणाम भुगतेंगे विद्यार्थी। राज्य विश्वविद्यालय से संबंध मंडल के 169 कॉलेजों के AISHE सर्वे में नहीं लिया भाग। तैयारी के साथ नेक के लिए करें दावेदारी। राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को राजभवन से ऑनलाइन माध्यम से प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के नेक के लिए सेल्फ स्टडी रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की है। रेलवे में अप्रेंटिस के 1113 पदों पर भर्ती की जाएगी। SECR 1113 पदों पर रिक्तियाँ निकाली गई हैं। 1 मई 2024 तक अंतिम तिथि है ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की। एसोसिएट प्रोफेसर समेत 129 पदों पर मौका, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन में 129 पदों के लिए निकाले गए हैं। वेतनमान इसमें 50 उपरोक्त दोनों पदों के लिए 2 पदों के पर वैकेंसी निकाली गई है। प्रोफेसर के लिए 3200 वेतनमान है। इसका 1,68,900 से 2,20,400 रुपये तक।
स्टोर असिस्टेंट समेत 488 पदों पर अवसर, आयु सीमा न्यूनतम 20 अधिकतम 50 रखी गई है। बिहार स्टेट पावर कंपनी लिमिटेड ने निकाले हैं 488 पदों पर वैकेंसी। जॉब सह एडमिशन स्कॉलरशिप में फिटर समेत 50 पदों पर आवेदन के मौके, प्रशिक्षण अवधि 1 वर्ष रखी गई है। योग्यता संबंधित ट्रेड में ITI उत्तीर्ण हो। आयु रखी गई है 18 से 30 वर्ष। असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति हुई। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय में अलवर ने असिस्टेंट प्रोफेसर के 14 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। न्यूनतम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर डिग्री इसमें मांगी है। डिप्टी मैनेजर के 14 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने निकाले हैं 14 पदों के लिए आवेदन। आयु सीमा अधिकतम 32 वर्ष रखी गई है। अंतिम तिथि है 13 अप्रैल तक। स्कॉलरशिप में देखते हैं, स्नातक के लिए मेधावी छात्रों को आर्थिक मदद, कोटक सुरक्षा स्कॉलरशिप प्रोग्राम है नाम, और कक्षा 9वीं से लेकर किसी भी विषय से स्नातक कर रहे दिव्यांग छात्रों के लिए है। ये 30 अप्रैल 2024 तक इसमें आवेदन कर सकते हैं। PhD में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च गाजियाबाद UP में निकाली गई हैं जगह। आवेदन 29 अप्रैल तक कर सकते हैं। महिला विश्वविद्यालय में 104 पदों पर रिक्तियां। आवेदन शुल्क रखा गया है सामान्य ESM ESP वर्ग के लिए अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपये इसमें रखे गए हैं। कुल पद हैं 104। 21 अप्रैल 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए मांगी शिक्षण संस्थानों की सूची। UP पुलिस भर्ती परीक्षा को कराने के लिए एक बार फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रोन्नति बोर्ड की ओर से पिछले 17 से 18 फरवरी को आरक्षी पद के लिए लिखित परीक्षा कराई गई थी। तो दोस्तों आज के लिए UP एजुकेशन न्यूज़ में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की UP एजुकेशन न्यूज़ लेके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बने रहे हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर ऐसे ही, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और मित्रों के पास भी आप ये न्यूज़ पहुंच सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे।